वो कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन परिवर्तन अगर आप में ना हो, स्थिरता अगर आप में आ गई ना, रोज़ रोज़ की एक बुरी आदत, लेट से उठना, हर काम को कल पे टालना, हर चीज़ में लापरवाही करना, तो ये लापरवाही आपके लिए बहुत बुरा साबित होगा। क्योंकि जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं आप उन्हें कल पे टाल रहे हो, उसके लिए एक लापरवाही वाली ज़िंदगी जी रहे हो। परिवर्तन अगर इस पृथ्वी के साथ हुआ तो यहाँ पे इंसान जीवित है, यहाँ पे परमेश्वर को मानने वाला कोई है जो परमेश्वर का नाम लेता है। क्योंकि परिवर्तन इस पूरे ब्रह्मांड में चूँकि इस पृथ्वी पे अस्तित्व के लिए हुआ, वो परिवर्तन अगर नहीं हुआ होता तो शायद ये इंसान नहीं होते, शायद ईश्वर की पूजा करने वाले नहीं होते। अगर वही परिवर्तन आप में न हो तो गलत या सही कैसे साबित होगे? इस जीवन में अस्तित्व विहीन रह जाओगे। कितने लोग आए इस धरती पे, कितने लोग चले गए, लेकिन किसी एक क्षेत्र में तो आगे बढ़ो। अगर क्लास के सिर्फ 2 बच्चों को टीचर याद रखते हैं, या तो बैक बेंचर को या तो फ्रंट बेंच पे बैठने वाले को। फ्रंट बेंच यानी जिस बच्चे को सब कुछ आता है, जिसका नाम टीचर के ज़बान पे होता है, और एक बैक बेंचर जो इतना शरारती होता है कि उसका नाम टीचर के ज़बान पे इसलिए याद रहता है क्योंकि वो शरारती है। बाकी क्लास में जो बीच में बैठे होते हैं, ना तो आगे होते हैं ना तो पीछे होते हैं, वो सिर्फ होते हैं, और उनके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास को निरूपित करता है। वो एक मिडिल क्लास को बताता है जिनके होने या न होने से राष्ट्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हैं, कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन न तो वो नाम बना पाए, न तो वो बदनाम हो पाए। और अगर नाम नहीं बना पाए, बदनाम ना हुए, वो जीवन सिर्फ जीवन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, न तो आप बदनाम हुए न तो आपका नाम चला, फिर उस जीवन का क्या कार्य है? वो जीवन तो सिर्फ है, उसके होने का सिर्फ यही मतलब है कि कहीं न कहीं वो टैक्स देते हैं, कहीं न कहीं कुछ भरपाई करते हैं। वही बात हो गई उस विद्यालय की, उस विद्यालय में उस क्लास की जिसमें बीच में बैठने वाले बच्चे सिर्फ होते हैं फीस के लिए, सिर्फ होते हैं स्कूल चलाने के लिए। बाकी जो बैक बेंचर है वो तो तबाही लाता है, जो फ्रंट बेंचर है वो पूरे स्कूल में अपने अच्छाई का तबाही लाता है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन एक बात निश्चित है कि टीचर के ज़बान पे उन दोनों का नाम होता है, और वो नाम बनाने में या तो आप बदनाम होगे या उस नाम के लिए मेहनत करोगे। खुद को बदल दो, क्योंकि इस उम्र के बाद जो उम्र होगा वो आपको जब बदलने लगेगा तो बहुत दुख होगा, बहुत पीड़ा होगा। क्योंकि जब समय हमें परिवर्तित करता है ना, तो वो अपने अनुसार परिवर्तित करता है, और जब हम समय के अनुसार परिवर्तित होते हैं, तो अगर समय पे हम सीख गए कि कैसे हमें बदलना है, तो समय हमें दर्द नहीं देगा, समय हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन वही अगर समय हमें बना रहा है तो आग में झुलसा के भी बनाएगा ज़रूर। वहाँ पे दर्द बहुत होगा, क्योंकि आप उस आग से भाग रहे थे, आप उससे डर रहे थे, और वो डर एक पल में समाप्त हो जाएगा। जो कोयले का एक टुकड़ा हीरा बनता है ना, वो बहुत ताप और दबाव झेलता है, और वही कोयला हीरा बनता है, क्योंकि उसे समय बदलता है, उसे समय बनाता है, इसलिए उसकी कीमत होती है। उसमें ताप और दबाव जो झेल लेता है वही तो हीरा बनता है, वही कोयला तो हीरा का रूप लेता है, और उसकी कीमत होती है। बाकी सब बस होते हैं, उनके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ किसी के चूल्हे में जलेंगे, कहीं भोजन पकाएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वही हीरा किसी के सर का ताज होगा, किसी की उंगली का शान होगा। बस फ़र्क इतना है कि आप कितना जल्दी अपने आप को बदल लेते हो। जो बदनामियाँ हो रही हैं, जो आपके नाम बदनाम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ बेहतर कर रहे हो इसलिए बदनाम हो रहे हैं, हो तो रहे हैं ना। और जिनके नहीं हो रहे हैं उनसे जाके पूछो कि वो हैं तो किस लिए हैं, उनके जीवन का क्या कीमत है। वो तो सिर्फ हैं, और सिर्फ होने से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रहना है तो कुछ बेहतर रहो, अगर रहना है तो कुछ बुरा रहो, लेकिन अगर मध्यम वर्ग में रुक गए तो तुम सिर्फ हो। थैंक यू गाइज।